गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट बीए चैप्टर नंबर 8 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है वर्किंग कैपिटल। मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लेते हैं वर्किंग कैपिटल का। फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल आर रिक्वायर इन ऑल टाइप्स ऑफ अ बिजनेस। किसी भी तरह का बिजनेस हो, वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कंपनीज हो, उन सब के लिए फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर परचेज फिक्स असेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा। जैसे कि हम जानते हैं कि फिक्स असेट्स या फिक्स कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो फिक्स असेट्स परचेज करने के लिए होता है। जैसे कि फिक्स असेट्स में जनरली हम लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी ये सारे चीज़ें परचेज करने के लिए आप फिक्स जो कैपिटल है वो यूज़ करते हैं। वाइल वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू पे डे टू डे एक्सपेंसेस। जबकि उसी के सामने अगर हम वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्सपेंसेस पे करने के लिए होता है। जैसे कि आप गुड्स परचेज करते हो, आप जो हमारे लेबर्स होते हैं, जनरली सैलरी तो आप जो करते हो अपने एम्प्लॉयज़ का वो मंथली होता है, लेकिन जब आप वेजेस पे करते हो तो वो डेली रूटीन में करना पड़ता है। तो ये सारे काम के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। उसके आगे दिया है वर्किंग कैपिटल इज जनरली एम्प्लॉयड इन अ करंट असेट्स ऑफ अ बिजनेस। जनरली अगर हम बात करें तो वर्किंग कैपिटल को हम करंट असेट्स के रूप में जानते हैं, सच एज रॉ मटेरियल, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एटसेट्रा इन रिमेन कॉन्स्टेंटली सर्कुलेटिंग इन द बिजनेस। वर्किंग कैपिटल ये जो एक ऐसा ऑप्शन है ना जो हमारे बिजनेस के अंदर ना सर्कुलेटिंग जो मोशंस होते हैं उसके अंदर वो ना लगातार घूमते रहते हैं। देयर फॉर वर्किंग कैपिटल इज कॉल द लाइफ ब्लड, और इसीलिए वर्किंग कैपिटल को लाइफ ब्लड कहा गया है। अगर हम कुछ एक्सपर्ट की डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द लिंकन, डोरिस एंड स्टेवेंस, वर्किंग कैपिटल इज एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी। ओके, करंट असेट्स में से जो करंट लाइबिलिटी हम माइनस करते हैं और जो एक्सेस हमारे पास बचता है उसी को आप क्या कहते हो, वर्किंग कैपिटल कहते हो। अकॉर्डिंग टू जेस मिल, द सम ऑफ अ करंट असेट्स मीन वर्किंग कैपिटल। इनका कहना है कि करंट असेट्स का जो सम होता है, मीन्स कि जो टोटल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें वर्किंग कैपिटल के, तो आप देख पा रहे हो ग्रोस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मीन्स सम टोटल इन्वेस्टमेंट इन द करंट असेट्स ऑफ अ बिजनेस सच एज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एटसेट्रा। जो हमारे करंट असेट्स होते हैं उनका टोटल यहाँ पे किया गया है, जिसको वर्किंग कैपिटल कहा गया है। यहाँ पे आप फॉर्मूला भी देख पा रहे हो, ग्रोस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट असेट्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर हम नेट वर्किंग कैपिटल की बात करें, जो हम अकाउंट के फाइनल अकाउंट, शायद मुझे नहीं पता कि आपने अभी पढ़ना शुरू किया है कि नहीं, लेकिन 11th में था तो आपको याद तो होगा ही कि जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, उसके बाद जो आप बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट में ना आप जो हमारा सबसे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग में प्रॉफिट एंड लॉस में जो हम, आपको पता है कि जो हम हमारा जो फर्स्ट अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, वहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट के आफ्टर जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसका जो लास्ट बचता है वो होता है या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। यहाँ पे सेम एज वैसी ही बातें हैं कि यहाँ पे पहले हमने वो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल देखा जो कि टोटल करंट असेट्स आता है। अब नेट वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे करंट असेट्स माइनस क्या होता है, करंट लाइबिलिटी। जो करंट असेट्स है उसके अंदर से करंट लाइबिलिटी को माइनस करने पे जो एक्सेस बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल। When current liability is less than current assets, is it called positive working capital? When current assets is less than current liability, it is called negative working capital. जब जो करंट असेट्स ज़्यादा होगा और लाइबिलिटी कम होगी तो जो एक्सेस पॉजिटिव आएगा। अगर आप हम लॉस की बात करें या नेगेटिव वर्किंग कैपिटल की बात करें तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि असेट्स की वैल्यूएशन कम होगी जबकि लाइबिलिटी का ज़्यादा होगा। अब हम डिफरेंस की बात करके ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। मीनिंग की बात करें तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स सम टोटल ऑफ करंट असेट्स सच एज बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बैंक
बैलेंस एंड कैश. नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी. उधर अगर हम दूसरी बात करें लिक्विडिटी पोजीशन की, तो द कॉन्सेप्ट डज नॉट इंडिकेट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ कंपनी. कभी भी जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है ना, वो कंपनी की कंडीशन शो नहीं कर सकती, क्योंकि वो ग्रॉस है, वो नेट नहीं है. दिस कॉन्सेप्ट इंडिकेट लिक्विडेशन पॉलिसी ऑफ अ कंपनी, जबकि नेट वर्किंग कैपिटल डायरेक्टली कंपनी की पोजीशन, लिक्विडिटी पोजीशन शो करता है. थर्ड, अगर हम बात करें फाइनेंशियल पोजीशन एंड मेजरमेंट डज नॉट हैव गिव ट्रू आइडिया ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ कंपनी. जैसे कि लिक्विडिटी पोजीशन नहीं शो करता, सेम है जो फाइनेंशियल पोजीशन भी कंपनी की नहीं बताता है. गिव द ट्रू आइडिया ऑफ अ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, जबकि नेट वर्किंग कैपिटल है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है कि वो कितना कैपेबल है कंपनी, क्या मार्केट से लिए हुए डेब्ट को क्लियर करने की पोजीशन में है. ये सारी चीज़ें आप नेट वर्किंग कैपिटल के थ्रू जान सकते हो. एंड द लास्ट वन, अगर पॉइंट की बात करें तो इंक्रीज इन द करंट लाइबिलिटी. इंक्रीज इन द करंट लाइबिलिटी इंक्रीज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. इंक्रीज इन द करंट लाइबिलिटी डज नॉट इंक्रीज द नेट वर्किंग कैपिटल. यहाँ पे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी इंक्रीज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. यहाँ पे अगर करंट लाइबिलिटी बढ़ता है तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी क्या होता है, इंक्रीज होता है. उसका रीज़न क्या है कि वहाँ पे हम टोटल वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू ग्रोस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू होता है टोटल करंट असेट्स, तो इसीलिए वो बढ़ेगा. जबकि यहाँ पे करंट लाइबिलिटी बढ़ने से नेट वर्किंग कैपिटल कभी भी इंक्रीज नहीं होता है. ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. ओके, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देख लेते हैं क्या दिया है. शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल. वर्किंग कैपिटल किसके लिए होता है, तो लेस देन 1 ईयर के लिए होता है. इन्वेस्टमेंट इन द करंट असेट्स. इन अ वर्किंग कैपिटल डेटर्स बिल्स रिसीवेबल शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज इंक्लूड इन करंट असेट्स. करंट असेट्स में जनरली कौन से इन्वेस्टमेंट इंक्लूड होते हैं. लिक्विडिटी की बात करें तो लिक्विडिटी इज अ बेसिक फीचर और वर्किंग कैपिटल. ठीक है, ये बेसिक फीचर्स है जो हमें याद रखना है कि हाँ ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. व्हाट इज़ द बेसिक फीचर ऑफ अ वर्किंग कैपिटल, तो याद रखना है उसकी लिक्विडिटी होती है, वही उसकी बेसिक फीचर्स होती है. ऑल द करंट असेट्स इन अ वर्किंग कैपिटल ऑफ एम्प्लॉयड आर कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली. जितने भी असेट्स जो वर्किंग कैपिटल के अंदर इंक्लूड होते हैं उसको आसानी से हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स. लेस रिस्क. वर्किंग कैपिटल सर्कुलेट शॉर्ट टर्म for short term and the conversional into cash easily, so the elements of risk is less. क्योंकि इसमें जो जितने भी असेट्स इन्वॉल्व होते हैं उसको हम आसानी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसीलिए जो इसमें जो रिस्क फैक्टर होता है वो बहुत ही लेस होते हैं. चेंजिंग फॉर्म की बात करें तो द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन विच वर्किंग कैपिटल इज एम्प्लॉयड. ओके, जो इनका जो फॉर्म है वर्किंग कैपिटल जो कि इसमें करंट असेट्स आते हैं, तो इसके फॉर्म है ना हमेशा चेंज होते रहते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे वर्किंग कैपिटल या सारे करंट असेट्स लगातार आते रहें या फिर उसकी वैल्यू कम ना हो. रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू सेमी फिनिश गुड्स एंड फर्दर इनटू फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स इज converted into debtors if is sold on credit, on cash if sold on cash basis. चेंज क्यों होता है, तो क्योंकि आप देखते हो जो रॉ मटेरियल आप परचेज करते हो मार्केट से उसको हम पहले सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके फिर उसे सेल कर देते हैं. अगर आप क्रेडिट बेस पे सेल करते हो तो मार्केट में आपके डेटर्स बढ़ेंगे, और अगर आप कैश में बेचते हो तो आपके बिजनेस में कैश बढ़ जाएगा. To pay day-to-day expenses. वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायर कॉन्स्टेंटली टू पे डे-टू-डे एक्सपेंसेस. ये लगातार होने वाले जो खर्चे हैं, जो बेसिक नीड्स है आपके बिजनेस की, उसको ये फुलफिल करता है. नो डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इज नॉट कैलकुलेटेड ड्यू टू द सर्कुलेटिंग कैपिटल ऑफ अ बिजनेस एंड इट्स फॉर्म इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग. लगातार आपने देखा है कि डेप्रिसिएशन हम उन्हीं चीज़ों पे चार्ज करते हैं ना जो कि फिक्स होते हैं, और जिसकी वैल्यू है ना लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स होता है, उन्हीं चीज़ों पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं. लेकिन जो करंट असेट्स है वो हमेशा सर्कुलेटिंग मोशन में रहता है, और वो उसकी जो वैल्यू होती है वो कॉन्स्टेंटली चेंजिंग होती रहती है, चेंज होता रहता है, इसलिए उस पर हम कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर सकते हैं. तो ये भी आपको याद रखना है.
नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड फॉर्म ऑफ अ बिजनेस। अब करंट असेट्स सभी बिजनेस में एक जैसे रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी। जैसे बिजनेस होगा, सपोज कि आपका पार्टनरशिप फॉर्म है, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। बिजनेस में अगर आप प्राइवेट कंपनी से बिलोंग करते हो, आपकी पब्लिक कंपनी, उसके अकॉर्डिंग आपको करंट असेट्स या वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत रहने वाली है। Requirement of a working capital is depending upon the form and type of a business. The ratio of a different in such a each business. सभी बिजनेस में जो करंट असेट्स या फिर आप वर्किंग कैपिटल कह लो, उसका जो रेशियो होगा वो कम ज़्यादा होगा आपके बिजनेस के टाइप और फॉर्म के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी फिनिश होता है। थैंक यू।